तो आज का हमारा टॉपिक है रिक्वायरमेंट्स ऑफ गुड रिपोर्ट। मतलब कौन कौन से ऐसे लक्षण हैं, ऐसे रिक्वायरमेंट्स हैं जो कि एक गुड रिपोर्ट, एक अच्छा रिपोर्ट बनने के लिए आवश्यक है। देखिए, रिपोर्ट सब बना लेते हैं, बट उसके अंदर भी क्या होता है, अजम्पशंस होती है। अजम्पशन आप कह लीजिए या कोई रूल कह लीजिए, जिससे आपका क्या है, एक अच्छा रिपोर्ट बनता है। ठीक है, तो वहीं हमने यहाँ डिफ़ाइन करना है। और ये आपका पेपर में 5 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, जिसमें से आपने जितने भी ये 10 पॉइंट्स है, इसमें से कोई भी आप 7 to 8 अटेम्प्ट कर सकते हैं। उसके बाद ये अकेला पेपर में नहीं आता, आपके साथ आएगा रिपोर्ट का मीनिंग और उसकी नेचर, एंड देन फिर आएगा कि एक गुड रिपोर्ट बनने के क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होते हैं। तो ये पूरा 15 मार्क्स का बनता है। जिन यूनिवर्सिटीज़ में 20 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, उसमें आपको फिर 10 मार्क्स का रिक्वायरमेंट्स बताने पड़ेंगे, और जिनमें 15 मार्क्स का आता है उसमें 5 मार्क्स का। तो चलिए इसी के साथ शुरू करते हैं। सो फर्स्ट पॉइंट है गुड फॉर्म एंड कंटेंट। मैं अंदर का फॉर्म जानबूझ के नहीं देती, ताकि आप लोग अपने लिसनिंग स्किल बढ़ाएं। जब आपको कंसेप्ट क्लैरिटी होगी, अपने आप पॉइंट्स अंदर के लिखना शुरू कर देंगे। ठीक है, और अगर आपको चाहिए तो आप मुझे बता देना, मैं आप लोगों को अपना ब्लॉग का एड्रेस दे दूँगी, आप वहाँ से ले सकते हैं। फर्स्ट है हमारा गुड फॉर्म एंड कंटेंट। सबसे पहला हमने पढ़ा था इसके डेफिनेशन में, क्या होता है, ये एक समराइज्ड फॉर्म होता है। समराइज्ड फॉर्म होने के लिए गुड फॉर्म और कंटेंट होना चाहिए। जो भी हमारा रिपोर्ट है, उसमें जो हेडिंग है, सब हेडिंग है, उसके जो डिफरेंट पार्ट्स है, वो प्रॉपरली होने चाहिए। ठीक है, उसके बाद एक मेन आ जाता है, इसमें फैक्ट्स बताने हैं। हमने डेफिनेशन में भी पढ़ा था, अगर वो वाला वीडियो नहीं देखा तो आप जाके देखिए कि ये क्या होता है, एक कलेक्शंस ऑफ फैक्ट्स, इवेंट और ओपिनियंस होता है। तो इसमें आपको फैक्ट बताना है, किसी का ओपिनियन नहीं बताना। ओपिनियन मतलब किसी की अभिमत, किसी की थॉट उस चीज़ कर लेके, तो वो आपने ओपिनियन नहीं बताना। फैक्ट बताइए क्या हो रहा है और क्या होने वाला है। ये नहीं कि आप अपने वे से बताइए कि मैं ऐसा सोचती हूँ कि ये हो जाएगा। नो, इस टाइप में आपको कुछ भी वो अपना कुछ भी कंटेंट नहीं बनाना है आगे रिपोर्ट बनाते टाइम। उसके बाद है, आपको अपने रिपोर्ट में डेट ज़रूर मेंशन करनी है, कौन से डेट के लिए कराया गया है। उसके बाद है, आपकी जो भी कंटेंट आप बनाएंगे स्टार्टिंग में, वो पूरा होना चाहिए। रिपोर्ट जैसे आप लोगों की बुक के स्टार्टिंग में कंटेंट होता है, वैसे ही रिपोर्ट में भी कंटेंट होता है। वो क्या होनी चाहिए, हमारा कंटेंट प्रॉपरली उस रिपोर्ट में होना चाहिए, और कंटेंट नंबर होना चाहिए। हर कंटेंट को नंबर देना चाहिए। बिल्कुल बच्चों वाला पॉइंट था ये। बस मेन चीज़ आपने याद रखनी है, हेडिंग एक हमारा कंटेंट के बारे में, एक हमारा फैक्ट होना चाहिए, ओपिनियन नहीं। इसी को आप 4-5 लाइनों में डिफाइन कर देना। नेक्स्ट है सिंप्लिसिटी। देखिए, वर्ड हमारा रिपोर्ट जितना सिंपल होगा, उतना ही टॉप मैनेजमेंट को समझने में और लोअर लेवल तक समझने में और पब्लिक, मैंने आपको बताया था रिपोर्ट हम 2 जगह देते हैं। एक पब्लिक में देते हैं एक्सटर्नल रिपोर्ट, एक हम इंटरनली रखते हैं, वो सिर्फ जो हमारी कंपनी मैनेजमेंट होती है उनके लिए। तो नॉन टेक्निकल लैंग्वेज का यूज़ करना चाहिए, टेक्निकल भाषा का यूज़ नहीं करना चाहिए, क्योंकि टेक्निकल लैंग्वेज सबको नहीं आती। तो नॉन टेक्निकल हमारी यूज़ करना चाहिए। उसके बाद ऐसा बनाइए जिसको कोई भी उसको पढ़े, जिसमें उसको पढ़ने में कोई भी दिक्कत ना आए। इसके अंदर आपको हमने लास्ट में भी पढ़ा था कि आपने पाई चार्ट का यूज़ करना है, चार्ट का यूज़ करना है, टेबुलर फॉर्म का यूज़ करना है, जिससे क्या आएगा, और सिंप्लिसिटी। कोई स्टैटिस्टिक्स डेटा है, उसको डिफाइन करने में और इजी हो जाता है पाई चार्ट में। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है अपना प्रॉम्प्टनेस। इसका मतलब होता है टाइमली, आपको तत्परता, मतलब जल्द से जल्द आपको पहुंचानी चाहिए। ये नहीं कि कोई इवेंट हो चुका है देन आप उसका रिपोर्ट प्रस्तुत कर रहे हैं कि सर ये पॉलिसी आई और हमने ध्यान नहीं दिया और इससे हमें लॉस हो गया। ऐसे नहीं, तो आपके ऊपर क्वेश्चन मार्क लगेगा, आप उसके पूरे रिस्पॉन्सिबल बन जाओगे, ऐसा क्यों हुआ, जो भी रिपोर्ट प्रस्तुत कर रहा है। तो किसी भी घटना के होने से पहले, किसी भी इवेंट के होने से पहले उस रिपोर्ट को टॉप मैनेजमेंट तक दे देनी चाहिए। अगर बहुत अर्जेंट है तो ऑरली रिपोर्ट भी दे सकते हैं। ठीक है, और बस इसमें यही पॉइंट है कि टाइमली देना चाहिए, और टाइमली देने के लिए टॉप मैनेजमेंट या जो कंपनी मैनेजमेंट है, उसको एक 3 स्टेप है, उस पर ध्यान देना चाहिए कि उसको पूरा एक जो
क्लरिकल जो हमारी मिस्टेक्स होती है, मान लीजिए कोई कैलकुलेशन मिस्टेक है, उसको क्या है कैलकुलेटर की हेल्प से करनी चाहिए। ये नहीं कि आप ज़्यादा मैथमेटिशियन बन रहे हैं और आप गलत कर दो, वो चीज़ नहीं होनी चाहिए। उसके बाद है जो भी आपके डाटा स्टोर होता है, मान लीजिए प्रीवियस डाटा है उसको स्टोर करना है, वहाँ से आपको कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो ये नहीं कि आपको बहुत ज़्यादा पापड़ बेलने पड़े पुरानी इन्फॉर्मेशन लेने के लिए। तो ये एक पॉइंट है हमारा। उसके बाद है एक प्रॉपर हमारी व्यवस्था लागू होनी चाहिए, एक प्रॉपर प्रोसेस लागू होना चाहिए कि जो भी रिपोर्ट बनाता है उसमें पूरी कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। ठीक है, तो ये था, बहुत इजी पॉइंट है इसके। हमारा फर्स्ट पॉइंट था गुड फॉर्म, जिसमें हमने पढ़ा हेडिंग, कंटेंट, उसके बाद हमने पढ़ा फैक्ट्स होने चाहिए, उसके बाद हमने पढ़ा सिंप्लिसिटी, हमने चार्ट का यूज़ करना है, ग्राफ का यूज़ करना है, टेबुलेटेड फॉर्म का यूज़ करना है। उसके बाद टाइमली प्रॉम्प्टनेस होना चाहिए, टाइमली पहुंचाना है, ये नहीं कि आपने कोई इवेंट होने के बाद। नेक्स्ट है रेलिवेंसी। रेलिवेंसी है उसी के सामने आपको उसको प्रस्तुत करना है या उसको दिखाना है जो कि रेलेवेंट है। अब आप सोचिए मैं आपको टाटा का दिखा दूँ, आप उसमें इंटरेस्ट नहीं लेंगे, क्योंकि ना तो आपने उसका शेयर खरीदा हुआ है और ना आप उसके कोई भी क्रेडिटर हो, ना डिबेंचर ले रखा है आपने, ना आपकी फैमिली का कोई मेंबर है, तो आप क्यों इंटरेस्ट लोगे। तो रेलेवेंसी होनी चाहिए, उन्हीं व्यक्तियों को आप दो जो कि उससे रिलेटेड है। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, इसके में होता है कि आपका जब आप फालतू में ही रिपोर्ट दे रहे होते हो, जैसे मान लीजिए आपको मैंने रिपोर्ट दे दिया तो क्या हुआ, कंपनी का एक्सपेंस तो खर्च हुआ, कंपनी का खर्चा हुआ, बट उससे क्या हुआ, रिजल्ट तो कुछ भी नहीं हुआ। तो ऐसे फालतू खर्च से बचना चाहिए। जहाँ यूजेबल है, जहाँ जिस पर्सन का इंटरेस्ट है, जो उससे हमारी कंपनी से फ़ायदा लेना चाहता है, उसी को दो। और मैंने फर्स्ट लेक्चर में बताया था रिपोर्ट जाता है कंपनी रजिस्ट्रार के पास, जिसको देखना है वहाँ से देख लीजिए। और जो बहुत ज़्यादा जिन्होंने हमारी कंपनी का शेयर ले रखा होता है उसको हम पर्सनली भी भेजते हैं। और जो कोई रिपोर्ट हमारी पर्सनल है, इंटरनल रिपोर्ट है, उसको सीक्रेट ही रखना चाहिए, गोपनीयता रखनी चाहिए, उसको बाहर जाके लीक नहीं करना चाहिए। उसके बाद है कंसिस्टेंसी। आपकी कंसिस्टेंसी होनी चाहिए एक रिपोर्ट को बनाने के लिए। इसी से आप जब आप एक प्रॉपर टाइम पे बनाते हो तभी आप किसी भी और कंपनी या किसी और नेशनल लेवल पे, किसी भी लेवल पे आप उसके कंपेयर कर सकते हो। ठीक है, और क्या है, जो एक आपका कोई टॉपिक है, आप जैसे मान लीजिए हमने एडवर्टीजमेंट की कंपनी है, तो जो आप रिसर्चर्स भेजे हैं उसी के ऊपर बनाना। ये नहीं कि मतलब मान लीजिए एक काम अगर आपका ख़त्म हो गया, देन आप ऑब्वियसली शिफ्ट हो सकते हैं। ये नहीं कि आपने न्यूमेरिकल का आप थोरेटिकल से करने लग जाओ इस टाइप में, ये तो देखिए कॉमन सेंस वाली बात है। तो ये बिल्कुल नहीं होना है, कंसिस्टेंसी होना चाहिए, रेगुलर बेस पे बनाओ। मान लीजिए आपकी एक कंपनी है, मेरी एक कंपनी है, मैंने जून का बना लिया, आप लोग अभी अप्रैल का ही हो, तो आप अपने अप्रैल का मेरे जून से कैसे कंपेयर करोगे। ठीक है, तो टाइमली होना चाहिए, तभी आप उसको अच्छे से टाइमली कंपेयर कर सकते हो। नेक्स्ट है एक्यूरेसी। एक्यूरेसी में बस आता है हमारा मैथमेटिकल, और जैसे मान लीजिए डबलिंग हो जाती है कई कई बार एंट्रीज़ की, हमने अकाउंट्स में पढ़ा हुआ है, डबलिंग से बचना है। और इसमें एक चीज़ और आ जाता है, मान लीजिए किसी का हमारे पास एक 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 प्रॉपर नंबर नहीं है, जैसे मान लीजिए 2 लाख, कोई भी हमने ऐसे सामान हमने सेल किया है, उसका हमारे पास क्वांटिटी का हमारे पास नहीं नंबर है, तो उसको आपने अप्रॉक्सीमेट उतना लेना है जितना कि मतलब ना तो ज़्यादा हो और ना ही बहुत कम हो। इस बात का प्रॉपर ध्यान रखना है कि आपने अप्रॉक्सीमेट उतना ही नंबर लो जिससे ना तो कंपनी को लॉस हो। ये नहीं कि मान लीजिए आपने एक्यूरेट नंबर नहीं पता, आप लोगों ने मान लीजिए 5 लाख सेल हुआ है और हमने सिर्फ 3 लाख लिख दिया, तो ये क्या होगा, कंपनी को प्रॉफिट नहीं दिखा पाओगे आप। इससे क्या होगा, आप कई बार क्लर्क पर क्या हो जाता है ऐसे, मतलब चोरी का नाम भी लग जाता है। तो इन सब से बचना है। और कई बार मान लीजिए 5 लाख हुआ है और आप जाके 9 लाख बोल दीजिए और कंपनी आपके और शेयर खरीद लें, तो आपको क्या करना पड़ता है, और लॉस हो जाता है, क्योंकि आपको उनको रिटर्न तो देना ही पड़ेगा अगर जिस भी टाइप के शेयर की नेचर है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा कंट्रोलेबिलिटी। ये 2 वर्ड से मिलकर बना है, अगर आप देखें इसको ध्यान से, तो एक है कंट्रोल प्लस एबिलिटी। कंट्रोल आपको बहुत बार सुना होगा, कंट्रोल किसको करना, आपने प्लानिंग किया था उसके अकॉर्डिंग आपका रिजल्ट नहीं आया, तो जो वेरिएंस आया है उस पर कंट्रोल करने की एबिलिटी जिसमें हो वो होता है हमारा पर्सन।
उस पर्सन को, ऐसे पर्सन को आपने कंट्रोल के लिए रखना है जिसमें सच में एबिलिटी हो कंट्रोल को कम मतलब जो हमारा वेरिएंस है उसको कम करने की। तो ऐसे ही पर्सन को हमने उस पोजीशन पे रखना है जो अपने इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को अच्छे से कर सके। ठीक है, नेक्स्ट है कॉस्ट कंसिडरेशन। इसमें है, जैसे हमने आपके कौन से पॉइंट में पढ़ा था, हमने आपका रेलेवेंसी पॉइंट में पढ़ा था कि आपको उसी पर्सन को देना है जो कि आपके रिलेटेड हो आपकी कंपनी से। अगर आप फालतू दोगे तो आपको क्या होगा, आपको कॉस्ट आपकी रिपोर्ट की ज़्यादा लग सकती है। तो कॉस्ट कंसिडरेशन मतलब लागत पर विचार करना है और ऐसा आपने रिपोर्ट तैयार करना है जिससे रिपोर्ट की जो कॉस्ट है, मान लीजिए रिपोर्ट देने से, रिपोर्ट क्यों बना रहे हो आप, फॉर्मेलिटी थोड़ी ना कर रहे हो कि हाँ ये प्रॉफिट है। रिपोर्ट देखने से लोग आपकी कंपनी की तरफ अट्रैक्ट हो सकते हैं, तो उससे भी आपको बेनिफिट ही होगा। तो उसका उतना बेनिफिट के अकॉर्डिंग ही अपना कॉस्ट खर्च कीजिए जितना आपको रिपोर्ट देगा, उससे ज़्यादा नहीं। मान लीजिए आपका रिपोर्ट जाना ही 10 लोगों के बीच है और उसमें आप कंपनी में बहुत ज़्यादा पैसा लगा रहे हैं उसमें, तो ये तो बिल्कुल ही गलत है। आप उतना ही रिपोर्ट में पैसा खर्च कीजिए जितना आपको उस रिपोर्ट से रिटर्न होने वाला है। मान लीजिए हमने जनता को, पब्लिक को हमने लीक करना, और पब्लिक हमारी मान लीजिए 3 लाख है। अब 3 लाख से हम मान के चलते हैं कि 1 लाख भी बंदा हमारा शेयर खरीद लेता है, तो हमें 5 लाख का मतलब आमदनी हो जाएगी। तो आप उस पर उतना ही खर्च कीजिए। अब ये नहीं कि आप उस पर 20 लाख कर दीजिए, आपको रिटर्न में 5 लाख आ रहा है, तो ऐसी रिपोर्ट का भी क्या फ़ायदा जो आपको लॉस में डाले। ठीक है, तो इस बात का हमें कॉस्ट कंसिडरेशन में बिल्कुल ध्यान रखना है। कंपेरेटिबिलिटी आपने बहुत पढ़ा हुआ है कि ऐसा बनाना है जिससे कंपेयर करना क्या हो, आसान हो, तुलनीयता होनी चाहिए और मतलब रिलेटेड होना चाहिए, न्यूमेरिकल का न्यूमेरिकल से, थोरेटिकल का थोरेटिकल से। और कंपेयर करने से हमें क्या वेरिएंस का पता चलता है कि कितना एक कंपेयर हम खुद का कर सकते हैं। जैसे कि प्लानिंग से हम अपना रिजल्ट से कर सकते हैं कि जो प्लान आया उसका मतलब जो हमने प्लानिंग किया था और वो रिपोर्ट के अंदर नहीं आया, तो आपको वेरिएंस ढूंढना है कि कहाँ पर गलती हुई, क्या मतलब। और एक आप कंपेयर कर सकते हो अपनी सेम नेचर वाली कंपनी से। सेम नेचर, आप अगर कॉस्मेटिक में डील करते हो, सामने वाली कंपनी भी कॉस्मेटिक में डील करनी चाहिए। ठीक है, तो ऐसा रिपोर्ट बनाना है। एंड लास्ट पॉइंट है फ्रीक्वेंसी ऑफ रिपोर्ट। फ्रीक्वेंसी मतलब आने वाला जो चीज़, पता ही होगा आवृत्ति बोलते हैं, मतलब जो चीज़ कितनी कितनी दिनों पे आएगी वापस। तो जब भी हमें टाइम हो, इसका बस एक ही मेन फंडा है, कोई 6 महीना, कोई 5 महीना, कोई 1 साल, वो तो चलिए 6 मंथ रिपोर्ट होता है। जब भी आपका रिपोर्ट का टाइम हो, उससे प्रॉपर टाइम पे और प्रॉपर पर्सन तक हमारी रिपोर्ट चली जानी चाहिए। ठीक है, वो कंपनी के नेचर पर डिपेंड करता है और कंपनी के ऑब्जेक्ट पर डिपेंड करता है कि कोई रेगुलर बेस का करता है, कोई रूटीन बेस का करता है, कोई मंथली बेस का करता है। ठीक है, तो वो हमारा अकॉर्डिंग टू पीरियड हो जाता है। तो बस हमने ध्यान रखना है कि सही टाइम पे और प्रॉपर पर्सन तक रिपोर्ट जाए। तो आज के लिए हमने पढ़ा रिक्वायरमेंट्स ऑफ गुड रिपोर्ट। नेक्स्ट वीडियो में आपका होगा काइंड्स ऑफ रिपोर्ट। थैंक यू।